हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के डी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुल मिला के 12 शेयर्स की। यस दोस्तों, लगभग 11 से 12 शेयर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, जो कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट की थी। एंड रिक्वेस्ट क्या था, उसका टॉपिक आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर थंबनेल में पढ़ा होगा, टाइटल में पढ़ा होगा कि लॉकडाउन, फिलहाल का जो लॉकडाउन है, अगर उसको हम लोग हटा देते हैं तो कौन से ऐसे 12 शेयर्स है या फिर 11 शेयर्स है, मतलब आप लोगों ने पूछा था ऐसे कौन से शेयर्स की लिस्ट होगी जो कि पागलों की तरह दौड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि पूरा मार्केट ज़रूर दौड़ेगा अगर लॉकडाउन ऐसे बोल दिया कि कल से लॉकडाउन ख़त्म, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब बिजनेस वापस शुरू हो जाना, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं हमारा मार्केट वापस थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बट मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शेयर जो कि लॉकडाउन की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ बैंक्स के शेयर, मैं बात करूँ अगर कोई और पर्टिकुलर शेयर जैसे कि ऑटो के शेयर्स, रियलिटी के शेयर्स, आईटी सेक्टर के शेयर्स, वो भी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन खुलते ही उनमें भी तेज़ी आएगी, बट ये 12 शेयर्स ऐसे हैं जिनका बिजनेस लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से हम लोग को चौपट होते हुए देखने को मिला है। सो ये 12 शेयर्स अगर लॉकडाउन खुलते ही अगर वो खुल जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं एक ज़बरदस्त रैली आ सकती है, मतलब 3 से 4 दिन में या फिर एक हफ्ते में आप लोगों का पैसा भी डबल हो सकता है। बट वापस कह रहा हूँ कि जब मैं ऐसी बातें बोलता हूँ मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि रिटेल निवेशक क्या करते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को पिक कर लेते हैं। तो याद रखना, ये लॉकडाउन खोला जाएगा तब की बात है, मतलब आप लोगों ने कमेंट किया था इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। बट ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर हम लोग क्लोज है तो लॉकडाउन से ही रिलेटेड बातें होगी। फिलहाल तो लॉकडाउन 3 मई तक हम लोगों को देखने को मिलेगा, बट उसको अगर हम लोग समझ ले कि अगर ख़त्म हो जाए तो ऐसे शेयर्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि ज़बरदस्त तेज़ दौड़ सकते हैं। लॉजिक बहुत ही सिंपल है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आज के दिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के 3 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए, जो कि लास्ट वीडियो था इंश्योरेंस सेक्टर से। टॉप 5 इंश्योरेंस के स्टॉक मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आप निवेश करना चाहिए। एलआईसी के आईपीओ का क्या हुआ उसमें ही डिस्कस किया हुआ है। स्टॉक मार्केट में क्यों तेज़ी आ सकती है, इससे रिलेटेड बाजार में चर्चा बहुत बढ़ चुकी है। आज ही ताज़ा ताज़ा एक अच्छी खासी खबर आ चुकी है। उसी के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक वाले पॉइंट है वो भी मैंने डिस्कस किए। एंड जो एक फर्स्ट वीडियो था 3 इंपॉर्टेंट कंपनी जिनके ऊपर आप लोगों ने कल फोकस रखना चाहिए, जो कि मार्केट को बहुत ही ज़्यादा हिला भी सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये तीनों वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा, आप ज़रूर देख लेना इन द केस कोई नोटिफिकेशन नहीं आया होगा तो हम लोग आ जाते हैं हमारे नॉर्मल वीडियो के और उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि लॉजिक बहुत सिंपल है, जो लॉकडाउन के वजह से सबसे ज़्यादा पिटा है वही तो लॉकडाउन के बाद भागेगा। मतलब ऐसे बिजनेसेस जो कि लॉकडाउन की वजह से परेशान हो चुके हैं वो अपना बिजनेस नहीं दौड़ा पा रहे हैं। सो ऐसे ही बिजनेस अगर कल गवर्नमेंट बोल देती कि चलो लॉकडाउन हट गया, फॉर एन एग्जांपल, जो कि आगे जाके कभी ना कभी होगा, तब इन शेयर में हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक में अगर आप लोगों को दिखा दूँ, जो कि फिलहाल एक पार्शियली लॉकडाउन हटने के कारण बहुत ही तेज़ हो चुका है, जिसका नाम है मदरसन सुमी। सो यस दोस्तों, पार्शली इन द सेंस ऑफ व्हाट, ये चाइना में जो इसका प्लांट है, आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी इंटरनेशनली काम करती है बहुत सारे कंट्रीज़ में, मतलब 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इन कंपनीज़ के कस्टमर्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे। सो चाइना में भी इनका प्लांट है, तो यस चाइना में इनका वर्क अभी शुरू हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन वहाँ पे हटा दिया गया है। सो आप समझ सकते हैं ये चीज़ अगर इंडिया में भी हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं मदरसन सुमे में भी हम लोग को तेज़ रैली देखने को मिल सकती है। एंड अगर यूरोप में अगर हट जाता है, यूरोप तो इनका सबसे बड़ा मार्केट है, यूरोपियन हर एक कंट्री में ये कंपनी आप लोगों को काम करते हुए देखेगी। तो वहाँ पे अगर लॉकडाउन हट जाता है, वहाँ पे कोरोना ठीक हो जाता है, तो ये तो कंपनी धूम मचा देगी। सो मदरसन सुमी, इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना है। वापस कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कल जाके शेयर खरीद लो। मैंने आप लोगों को कहा है इफ़ कंडीशन कि लॉकडाउन अगर हट जाता है तो यस मदरसन सुमी एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि पागलों की तरह दौड़ सकता है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग कोई अलग स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड। अभी फिलहाल तो ये स्क्रीन के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि कैसे गिरावट देखने को मिल रही है। कोई भी स्टॉक छूटा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक दो कोई स्टॉक रहेंगे, बहुत ही 1-2% वाले स्टॉक, जो कि हम लोगों को कह सकते हैं कि ये गिरावट में बचे हुए हैं, वरना हर एक स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये भी स्टॉक हम लोगों को दौड़ते हुए देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है, ये कंपनी आप लोगों को पता है ये कंपनी क्या करती है, तो चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप देख सकते हो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड आप ब्रांड्स पढ़ सकते हो। मैकडोनल्ड्स, यस दोस्तों, मैकडोनल्ड्स, मैक कैफ़े, इस कंपनी के ये ब्रांड्स है, ये कंपनी ये काम करती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से इनके कोई बिजनेस होता ही नहीं होगा। मैं फॉरेन कंट्रीज़ को भी इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ।
सो इसीलिए जैसे अगर ये सारी चीज़ें हट जाती है तो ये तो बहुत ही पॉपुलर है, तो ये वापस कामकाज पे आ जाएगा तो ज़बरदस्त धूम मचा सकता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन इनको बहुत सारी परेशानियाँ झेलने को पड़ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे इनके चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे इस कंपनी में गिरावट हो चुकी है। सो आप लोग पूछ रहे थे कि कौन से शेयर लॉकडाउन के बाद भाग सकते एग्रेसिवली, तो यस, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट के ऊपर भी आप लोग ज़रूर नज़र रख सकते हो। सो वेस्टलाइफ डेवलपमेंट जैसे ही हो गया तो और एक स्टॉक के ऊपर हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है जुबिलेंट फूड। सो जुबिलेंट फूड का भी काम आप सभी लोगों को पता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा। हालांकि कुछ डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो शॉप से चालू है, होम डिलीवरीज होती है, हम लोगों को देखने को मिलते हैं, बट उतना दम नहीं है। मतलब पहले अगर ये 100% तक का काम करते तो अभी तो सिर्फ 10% की इसमें काम करते हैं। सो ज़्यादा इतना एफिशिएंसी नहीं है। सो ये एफिशिएंसी ये और एक जीरो कब आ जाएगा, 100 आउट ऑफ 100 कब होगा, जब ये लॉकडाउन हट जाएगा, वरना ये परेशान होते रहेंगे। सो इसका भी चार्ट पैटर्न ऐसे ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा बड़ा चार्ट पैटर्न कर लेता हूँ, आप देख सकते हो कि गिरावट बहुत ही हाई लेवल से ये भी स्टॉक लगभग 1500 तक अभी आ चुका है। सो कंपनी बुरी नहीं है, फिलहाल की सिचुएशन लॉकडाउन की वजह से ये कंपनी यहाँ पे प्रेशराइज हुई है, जो कि डोमिनोज आप सभी लोगों को पता है इतना भी एसेंशियल इसमें नहीं है, तो हम लोग खाने पीने की ही चीज़ें, बट आप सभी लोगों को पता है कि ये चीज़ भी यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से इम्पैक्ट हो चुकी है। सो लॉकडाउन अगर कंप्लीटली हट जाएगा तो यस, जुबिलेंट फूड वर्क्स ये भी कंपनी बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस ज़रूर देगी। उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस। यस फ्रेंड्स, वरुण बेवरेजेस आप सभी लोगों ने सुना होगा, पेप्सी, उसी के साथ साथ बड़े बड़े जो ड्रिंक्स है वो कंपनी आप सभी लोगों को पता है। तो वरुण बेवरेजेस उसी से रिलेटेड काम करती है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लेना कि कैसे ये स्टॉक भी नीचे आ चुका है। सो फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिलहाल तो डिमांड नहीं रहेगी, बहुत ही कम इसमें काम करते रहते हैं, तो इसीलिए वरुण बेवरेजेस भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है। हालांकि स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, आप इसका लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं है। बट येस, फाइनल के जो सिचुएशन है, जो गिरावट वाली, ये जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हुई है। सो लॉकडाउन अगर हट जाता है तो येस, वरुण बेवरेजेस ये बहुत ही तेज़ रिटर्न आप लोगों को ज़रूर दे सकता है। सो इसका भी बिजनेस मॉडल जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। अगर नेक्स्ट स्टॉक की मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेवरेजेस से रिलेटेड, मतलब लिक्कर से रिलेटेड, जो कि अभी भी आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जो शॉप्स है वहाँ पे चोरी हो रही है, उनके जो ताले हैं वो तोड़ के अंदर से चोरी होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा तो पागल हो जाएंगे लोग, क्योंकि लिकर, दारू आप सभी लोगों को पता है, उसी के साथ साथ टबैको, ये कंपनीज़ के ऊपर बहुत सारे लोगों का जो कंजम्पशन रहता है वो कुछ ज़्यादा ही हाई होता है। मतलब 100 रुपये की चीज़ वो 1000 दे के भी खरीदने की पसंद करते हैं, जो कि न्यूज़ चैनल से भी हम लोगों को पता चलते हैं। सो रेडिको खेतान, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जो कि मैकडॉवेल करके है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो यूनाइटेड ब्रेवरीज जो किंगफिशर के नाम से हम लोग जानते हैं, ये सारे स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी रैली आने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर लॉकडाउन कंप्लीटली हट जाता है तो। सो उसी के साथ साथ जैसे मैंने बात की कि लिकर की बात होती है तो यस, टबैको भी उसी के साथ साथ चलेगा। और टबैको का नाम आता है तो यस, आईटीसी का तो नाम आना ही चाहिए क्योंकि उसके नाम में ही टबैको लिखा हुआ है। सो ये भी शेयर हम लोगों को अच्छा खासा लॉकडाउन जब हट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ टबैको में और एक कंपनी, मतलब सिगारेट्स में बहुत ही पॉपुलर कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ये भी कंपनी बहुत ही तेज़ रफ्तार से आप लोगों को कमबैक होते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब खाने पीने की चीज़ें तो चालू है, बट जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा इन शॉप्स के ऊपर आप लोगों को इतनी ज़्यादा भीड़ दिखेगी जितना आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, एंड वो चेन आप लोगों को ज़रूर पता है। सो ये सारे स्टॉक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ इंडिगो एविएशन, मतलब इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस, ये भी आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन हट जाएगा तो ये तो सबसे ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक है, ना तो ये इंटरनेशनली फ्लाइट्स उड़ा सकता है ना तो डोमेस्टिक। सो इंटरग्लोब एविएशन ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा, फिलहाल भी 1000 के नीचे जब भी आता है कमबैक ज़बरदस्त दिखाता है, तो 1000 का एक सपोर्ट लेवल हम लोगों को बार बार समझ में आ रहा है। सो ये भी कंपनी अगर जैसे लॉकडाउन से रिलेटेड इन लोगों को कुछ मुबा भी दी जाती है कि चलो कल से फ्लाइट्स उड़ेंगी, डोमेस्टिक लेवल की बहुत सारी चेकिंग होगी, तो भी इस कंपनी में हम लोगों को अच्छी खासी बाउंस बैक, लगभग 100 से 200 पॉइंट की रिकवरी तो निचले स्तर से और भी देखने को मिल सकती है। बट ये डिपेंड कब होगा, जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि लॉकडाउन से रिलेटेड क्या करना चाहिए। फिलहाल तो लॉकडाउन आप सभी लोगों को पता है, आप भी लॉकडाउन में हो, मैं भी लॉकडाउन में, 3 मई तक हम लोगों को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। एंड आगे भी आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता है कि ये लॉकडाउन और थोड़ा तो 15 मई तक एक्सटेंड हो सकता है, पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर फिलहाल हम लोग नहीं आएंगे। सो इंटरग्लोब एविएशन ये भी ज़बरदस्त स्टॉक है जिसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं और बात कर लेते हैं कि ट्रैवलिंग अगर एयर बेस
बंद है, एयरलाइंस बंद है, तो यस रेलवेज भी बंद है। सो आईआरसीटीसी, सो रेलवेज भी स्टार्ट होंगे तो ये स्टॉक तो बहुत ही तेज़ी से भागेगा। कल मैंने आईआरसीटीसी से रिलेटेड वीडियो बनाया था तो थोड़ा सा बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो गया था। मतलब मैंने एक उनको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके लिंक बताया कि मैंने वो स्टॉक 930 पे ख़रीदा था, ऐसे बोला। तो बहुत सारे लोग जो नए थे उनको ऐसा लगा कि मैंने जब स्टॉक 1000 के नीचे था तभी ख़रीदा था। तो अभी रिसेंटली जो 1000 के नीचे आया था लोअर सर्किट के बाद लोअर सर्किट, तभी में मैंने वो स्टॉक नहीं खरीदा है। ये जो 930 का है मैंने 4 महीने पहले ख़रीदा था, 3 से 4 महीने पहले, बहुत पुरानी खरीदारी रही है। तभी की बाइंग मैंने बताई, ना कि अभी की जो बाइंग थी 1000 के नीचे जब ये आया था 900 800 700, मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि ऐसे गिरावट इसमें खरीदने की, क्योंकि बाजार का माहौल तो पूरा बिगड़ चुका था। जिन लोगों को खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते, बट येस अभी हम लोग इंतज़ार कर सकते। जब फिलहाल तो हम लोग को बेस पता चल गया है कि ये कहाँ तक गिर सकता है। बट जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर भी दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे खरीदा है, नहीं मैंने यहाँ पे नहीं खरीदा है, मैं इधर की बात कर रहा था जो मैंने आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोगों को कहा 930 में मैंने बाय किया था। ऊपर आप आज भी आई बटन पे क्लिक करके चेक करना, डेट मैंने वहाँ पे मेंशन की है। बहुत सारे लोगों को लगा मैंने 930 यहाँ पे खरीदा, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को भी बाइंग करने की सलाह नहीं दी, क्योंकि बाजार तो तभी बहुत ही वॉलेटाइल था, वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। अभी हम लोग सीना चौड़ा करके बोल सकते तभी खरीदना चाहिए था, बट एक्चुअल तभी की पोजीशन हमारे मेंटली भी उतना कंडीशन नहीं होता कि हम लोग ऐसे गिरते हुए माहौल में खरीदे जब बाजार रोज़ के रोज़ लोअर सर्किट के इसमें चल रहा था। सो प्रैक्टिकली हम लोग बात करें तो अभी अगर ये 1000 के यहाँ पे नीचे आ जाता है तो यस हम लोग इसके ऊपर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो लोग बात कर रहे थे कि बाइंग करना चाहिए था, बॉटम किसी को भी पता नहीं होता। अगर एग्जैक्टली बॉटम पता होता सब लोग वहीं पे बाइंग कर लेते। सो अभी यहाँ पे हम लोगों को सिचुएशन पता चल चुकी है कि यह मैक्सिमम कहाँ तक गिर सकता है। सो अभी हम लोग इंतजार कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर गिरावट होती है तो इसको हम लोग लपक लेंगे। सो फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि आईआरसीटीसी ये भी बहुत ही ज़बरदस्त पिक रहेगा कि लॉकडाउन हट जाने के बाद ये तो बहुत ही अच्छा खासा चलने वाला है। उसी के साथ साथ और एक स्टॉक जिसका नाम आपके सामने ओपन कर दिया, पीवीआर। यस दोस्तों, पीवीआर भी आप सभी लोगों को पता है कि अभी तक बंद ही है, बिजनेसेस मल्टीप्लेक्स नहीं चलेंगे। सो पीवीआर के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो। अगर पीवीआर की बात हो गई तो यस और एक स्टॉक जो मैं ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम है आइनॉक्स लेजर। ये भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन की वजह से पिटे हुए। एंड अगर और एक स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे रह गया था तो मदरसन सुमी के साथ जिसका नाम है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स भी इतना डिजर्व नहीं करता कि ये 70 रुपये पे मिले, इतना भी खराब शेयर नहीं है। कम से कम ये 200-250 के बीच में तो होना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ ने लॉकडाउन अभी तो हम लोग देख सकते हैं इनका बिजनेस चाइना में तो अभी थोड़ा बहुत शुरू हो सकता है, बट यूरोपियन कंट्रीज़ भी मेजर इनका मार्केट है। सो इंडिया में भी आप सभी लोगों को पता है टाटा की कितनी गाड़ी है, तो सारी चीज़ें बंद है तब तक हम लोग को ये शेयर प्रेशर में ही देखने को मिल सकते हैं। सो इतने सारे शेयर्स मैंने आप लोगों को बता दिए दोस्तों जो कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। सो फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर लॉकडाउन हट जाएगा तो इन शेयर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। विद इन अ फ्यू वीक्स आप लोगों को ये स्टॉक आपका अमाउंट डबल भी करके दे सकते हैं। बट वापस कह रहा हूँ, वीडियो सुन के जोश में मत आना। हम लोग प्रैक्टिकली लॉकडाउन हटने वाली सिचुएशन में अभी तक नहीं आए हुए। जब हटने की बात आ जाएगी तब आप चाहो तो यहाँ पे इन शेयर्स में निवेश कर सकते हो। फिलहाल आप लोगों ने अभी भी बहुत संभल कर चलना चाहिए। सो आई होप आशा करता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।